हेलो दोस्तों। आज फिर से एक मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ जिसका नाम है रोंगिंग केमातिया। यह एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है। रोंगिंग केमातिया यह एक इंडोनेशिया का पारंपरिक डांस है। मूवी की ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सस्पेंस से भरी हुई है। कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक मानसूनी नामक गांव 2015 साल है और यहाँ एक डांसर जिसका नाम है सुलास्त्री, वो 4 लड़कों के लिए डांस कर रही थी। तभी यहाँ इमाम आता है। इमाम सुलास्त्री से प्यार करता था। आज वो उसे प्रपोज करने वाला था। यहाँ एक और पागल आदमी भी था जो सुलास्त्री से बहुत प्यार करता था। यहाँ इमाम उस पागल को वहाँ से भगाता है और सुट्टा मारते बैठ जाता है। तभी अचानक से इमाम देखता है एक अजीब सा तूफान आ रहा था। हर तरफ अंधेरा छा जाता है। पूरे गांव की लाइट चली जाती है। इमाम सुलास्त्री की ओर जाने को निकलता है, पर जैसे ही वो गेस्ट हाउस में पैर रखता है तो कोई उसके सर पर रेडियो मार कर उसे मार देता है और ये सीन यही कट हो जाता है। अब कहानी 7 साल आगे जाती है। इसी गांव में हम देखते हैं एक कपल को जिनका नाम है हार्डी एंड लारा। आज इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हार्डी के पिता को हम देखते हैं जो एक सब इंस्पेक्टर थे जिसका नाम था मार्टो। इधर हार्डी और लारा शादी करने का सोच रहे थे। वो लारा के शर्ट पर कुछ लिखता है और उसे एक वॉच गिफ्ट करता है। अब दोनों का रास्ता अलग होता है। एक दूसरे को बाय कहे ये अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी दूर जाते ही लारा का पैर एक बेल्ट जैसी चीज़ में फंस जाता है। वो उस बेल्ट को निकालने की कोशिश करती है, पर बेल्ट काफ़ी लंबा था। बहुत दूर तक आने पर उसे उस बेल्ट से बंधी बैग मिलती है। लारा देखती है उस बैग में एक रेडियो और रेड स्कार्फ था। लारा वो बैग घर ले जाने लगती है। तभी वहीं पास के कुएं में हम देखते हैं ब्लैक लिक्विड दिख रहा था। कुएं से आवाज़ भी आ रही थी। लारा पीछे देखती है तो वो वहाँ उसे कुछ नहीं दिखता, पर जब लारा थोड़ा आगे जाती है तो यहाँ कुएं से एक हाथ बाहर आता हमें दिखता है। यानी इस कुएं के पास कुछ तो गड़बड़ थी। अब घर जाकर लारा रेडियो चेक करती है। रेडियो चालू ना होने पर वो बैटरी चेंज करने के लिए अपने टॉर्च की बैटरी रेडियो में डालकर देखती है, फिर भी रेडियो चालू नहीं होता। अब लारा की माँ जूया लारा को डिनर के लिए आवाज़ देती है। लारा की माँ की ख्वाहिश थी कि वो सुलास्त्री की तरह डांसर बने। बचपन में ये लारा का भी सपना था, पर अब लारा कोई नौकरी करने का सोच रही थी। माँ को इस बात पर गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। तभी लारा देखती है उसके हाथ पर घड़ी नहीं दिखती। हाड़ी ने जो घड़ी दी थी उसे वो ना दिखने पर लारा परेशान हो जाती है। लारा को लगता है जब बेल्ट पैर में अड़का था तो वो गिरी थी, यानी उसकी वॉच भी जंगल में वहीं कहीं गिरी होगी। लारा रेडियो में से बैटरी निकालती है और टॉर्च में डालकर जंगल की ओर जाती है। इतनी रात में भी लारा वॉच को ढूंढने घर से निकल गई थी, यानी यहाँ ये समझता है कि वो हाड़ी से बहुत प्यार करती है। लारा को जंगल में ही वो वॉच मिल जाती है। अब घर आते हुए उसे उस कुएं से फिर से आवाज़ आने लगती है। वो बहुत डरते डरते कुएं में झांकती है, पर वहाँ कुछ नहीं दिखता। अब रात में अचानक रेडियो पर अपने आप म्यूजिक बजने लगता है और वो रेड स्कार्फ लारा के ऊपर आकर गिर जाता है। बाहर लारा की माँ की नींद खुल जाती है। वो देखती है लारा रेडियो लगाकर नाच रही थी। जब वो लारा के रूम में जाती है तो लारा बहुत अच्छे से रोंगिंग डांस कर रही थी। माँ को देखती है तो लारा बेहोश हो जाती है। अब अगले सुबह हम देखते हैं मिनूर को, जो एक रोंगिंग डांस टीचर है। दरअसल ये मिनूर सुलास्त्री की माँ है। यहाँ मिनूर के पास जूया लारा को लाती है। मिनूर से कहती है ये मेरी बेटी है, रोंगिंग डांस बहुत अच्छा करती है। ये सुन मिनूर उसे नाचने कहती है, पर लारा को कोई भी स्टेप पता नहीं था।
तभी जुया लारा के कंधे पर वही रेड स्कार्फ डाल देती है और यहाँ लारा बहुत अच्छा डांस करती है। लारा का डांस देखकर मिनूर को सुलास्त्री की याद आती है। लारा लारा में उसे सुलास्त्री दिखने लगती है। यहाँ जब मिनूर कहती है कि मेरी बेटी 7 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड इमाम के साथ भाग गई थी, तब लारा कहती है मैं तुम्हें पुराने कुएं के पास मिलूंगी, मुझसे मिलने आ जाना। इतना कह लारा बेहोश होती है। यहाँ सुलास्त्री के बारे में जो अफवाह गांव में फैली थी वो झूठ थी, ऐसा सुलास्त्री की माँ को लगता था, क्योंकि सुलास्त्री कभी भी अपनी माँ को छोड़कर भागने वाले में से नहीं थी। रात में सुलास्त्री वही जंगल के पास आती है और रो रो कर अपनी बेटी सुलास्त्री को बुलाने लगती है। तभी बारिश भी चालू हो जाती है। बहुत देर हो जाती है। मिनूर थक कर घर वापस जाने के लिए निकलती है। तभी पीछे से सुलास्त्री की आत्मा उसे बात करती है। ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में मिनूर माटो के पास आकर कहती है मुझे पता चल गया है कि सुलास्त्री कहाँ है और हमें एक नई डांसर भी मिल गई है। अगली सुबह लारा एक वाइन मिल के पास नाच रही थी। हाड़ी उसे नाचता देख बहुत नाराज होता है, क्योंकि लारा ने अपना नौकरी करने का डिसीजन क्यों बदला ये उसे समझ नहीं आता। तभी मिनूर यहाँ एक अनाउंसमेंट करती है कि ये वाइन मिल जिन्होंने बनाया है हमें उनका सत्कार करना चाहिए। उन्हीं की वजह से हमारे गांव में आज बिजली है। बिजली लाने में जो लोग थे वो थे 4 लड़के, जिनका नाम वाइन मिल के पास पत्थर पर लिखा गया था। अब हम देखते हैं उन 4 लड़कों को, जिनका नाम है आदित्य, यूडी, रिकी एंड एक्सन। ये लोग गांव की ओर गाड़ी से आ रहे थे। गांव के पास आते ही इनके गाड़ी से कुछ टकरा जाता है। जब वे बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं था। यूडी को गाड़ी पर एक हाथ का निशान दिखता है, पर वो उसे इग्नोर करता है। गाड़ी में बैठकर जैसे ही ये लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वही पागल जो सुलास्त्री से प्यार करता था वो सामने आ जाता है, जिससे ये लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पर पागल को देखकर इन्हें समझ जाता है कि ये लोग गांव के नज़दीक पहुंच गए हैं। गांव में आते ही सब गांव वाले इनका वेलकम करते हैं। माटो कहता है तुम चारों गेस्ट हाउस में रुक जाओ। गेस्ट हाउस का नाम सुनते ही चारों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, फिर भी वो रहने को तैयार होते हैं। अब लारा और हाड़ी चारों को गेस्ट हाउस तक ले आते हैं। यहाँ आते ही इन चारों को 7 साल पहले की वो रात याद आती है। ये जब ये लोग बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और सुलास्त्री इन्हीं के सामने नाच रही थी। अब 7 साल पहले का एक सीन यहाँ पर दिखता है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ सोफे पर यूडी सो रहा था। आदित्य के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। खून कपड़ों पर और हाथों पर देख आदित्य चीखता है। तभी यूडी की नींद खुल जाती है और यूडी को फर्श पर बहुत सारा खून दिखता है। यूडी के भी कपड़ों पर खून लगा था। खून के निशान सीधे बाथरूम तक गए थे, तो वहाँ सुलास्त्री और इमाम की लाशें थी। यहाँ बिक्की और अंसन खून साफ कर रहे थे। ये सीन अब यहीं कट होता है और प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ आदित्य कहता है यूडी मुझे लगता है एक्सन और विक्की ने ही इन दोनों को मारा होगा। यूडी कहता है किसे पता, शायद तुमने ही मारा होगा, तुम्हारे भी हाथों में खून था। चारों भी बहुत नशे में थे, तो किसने खून किया ये इन्हें भी पता नहीं था। ये बस उनकी लाशें ठिकाने पर लगा रहे थे ताकि इन पर इल्ज़ाम ना आए। यहाँ यूडी कहता है हम लोगों ने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया। यहाँ अब विकी, यूडी, आदित्य ये तीनों डिनर करने आए थे और यहाँ लारा भी आती है। विकी थोड़ा बदतमीज था, वो लारा से मिसबिहेव करने लगता है। तब आदित्य और यूडी उसे गुस्सा करते हैं। दूसरी ओर एक्सन बाथरूम में नहाने जाता है, तो यहाँ उसे बाथरूम में हर तरफ खून दिखता है। वो बाथटब तक आता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक उसके कंधे पर एक रेड स्कार्फ आकर गिरता है। जब एक्सन डर कर देखता है तो वहाँ कुछ नहीं था।
तभी पानी में से एक डरावना हाथ बाहर आकर एक्शन को खींचने लगता है और वो जल्द ही गायब हो जाता है। इस इंसिडेंस के बाद एक्शन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो बाथटब में झांकता है तो वहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि वहाँ पानी भी नहीं था। बाथटब में उसे एक पिन मिलती है। अब रात में आदित्य को अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करना था, पर यहाँ पर सिग्नल नहीं आते। आदित्य बाहर जंगल में जाकर सिग्नल ढूंढने का सोचता है। वो बाहर जंगल में जा रहा था, तभी यूडी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। घर में एक्शन और विकी को पिन दिखाते कहता है, देख ये 7 साल पहले यूडी और आदित्य को मिला था, इस बाथटब में मिला मुझे अभी। एक्शन कहता है, शायद 7 साल पहले इन दोनों ने ही खून किया था। फिर से एक फ्लैशबैक हमें दिखता है, जहाँ खून का पीछा करते करते बाथरूम तक विकी और एक्शन आ गए थे। यहाँ सुलस्त्री और इमाम की लाश थी और वो उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेजेंट में ये दोनों उस बात को इग्नोर करने के लिए हंसने लगते हैं। बाहर जंगल में आदित्य और यूडी कहते हैं, वो दोनों है ही बदतमीज। लारा के साथ देखा ना विकी कैसे बदतमीजी कर रहा था। शायद 7 साल पहले उन्होंने सुलस्त्री के साथ भी कुछ किया होगा। तभी और आदित्य बात कर ही रहे थे कि तभी वह पागल यहाँ आकर इन्हें डरा देता है। आदित्य सिग्नल ढूंढ रहा था पर उसे सिग्नल नहीं मिलते। घर पर हम देखते हैं विकी और एक्शन आदित्य से बहुत जलते थे क्योंकि आदित्य बहुत सक्सेसफुल था। इधर जंगल में पागल चांद की ओर देखकर कहता है, आज चांद का शेप कुछ अजीब है, गांव में ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है। इतना कह पागल भागने लगता है। आदित्य का फोन पागल का धक्का लगने से गिरकर टूट जाता है। आदित्य पागल को मारने भागता है पर यूडी उसे रोक लेता है। अब वापस आते हुए वो उसी कुएं के पास रुकते हैं और यहाँ सीन फिर से एक बार फ्लैशबैक में जाता है। 7 साल पीछे इन चारों ने सुलस्त्री और इमाम की लाश बोरियों में भर कर यहाँ लाई थी। उन्होंने इमाम की लाश कुएं में फेंक दी थी। तभी यूडी सुलस्त्री की लाश भी फेंक रहा था तो उसे पता चलता है कि सुलस्त्री जिंदा है और वो हेल्प मांग रही थी। पर डर के मारे यूडी ने सुलस्त्री को फेंक दिया था। यानी ये लोग सुलस्त्री को बचा सकते थे पर ऐसा इन्होंने नहीं किया। अब यूडी ने सुलस्त्री को फेंका तब उसका सर एक पत्थर से टकराया और वो मर गई। अब प्रेजेंट में ये लोग गांव में आते हैं तो देखते हैं गांव वाले किसी प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे। यहाँ यूडी और आदित्य दूर से देख रहे थे। मिनूर लारा को डांस के लिए तैयार कर रही थी और यहाँ लारा की आंखें चेंज होती है, यानी सुलस्त्री ने उस पर कब्जा कर लिया था और लारा डांस करने लगती है। तब हाड़ी आदित्य और यूडी के पास आकर उनको जाने को कहता है। हाड़ी कहता है, ये एक सीक्रेट डांस होता है, तुम इसे अभी नहीं देख सकती वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। गेस्ट हाउस में विकी और एक्शन दोनों ने बहुत शराब पी थी और सो गए थे। तभी विकी के पास लारा आती है और उसे अपने साथ कमरे में ले जाती है। यहाँ वो उसके सामने नाचती है। विकी को वो सुलस्त्री ही नजर आ रही थी। लारा अपना स्कार्फ विकी के गले में डालकर उसका गला दबाने लगती है। यूडी और आदित्य गेस्ट हाउस में आ जाते हैं तो उन्हें विकी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब ये तीनों विकी की ओर भागते हैं तो विकी रूम में खुद के हाथों से खुद का ही गला दबा रहा था। आदित्य बादली भर पानी उसके मुंह पर फेंक देता है जिससे विकी होश में आता है। यहाँ एक्शन आदित्य और यूडी को पिन दिखाते हुए कहता है, तुम दोनों ने ही 7 साल पहले वो 2 खून किए थे। तब आदित्य कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि तुमने ही खून किए हो। लड़कियां देखते ही तुम्हारी नज़र फिर जाती है। तुमने एक मसाज वाली लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, बाद में उससे शादी कर ली। ये सुन एक्शन उसे मारने लगता है। यहाँ यूडी इन दोनों को शांत कराता है। अगली सुबह हाड़ी और लारा यहाँ नाश्ता लेकर आते हैं। सब बिखरा सामान देख वो दोनों सामान समेटने लगते हैं। यहाँ सच ये चारों उनसे कहते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। हाड़ी कहता है,
कल सेरेमनी में तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं गांव वाले, और तुम आज क्यों जाने की बात कर रहे हो। तब यहाँ वो चारों हाड़ी की बात नहीं सुनते। तभी अचानक से लारा को सुला स्त्री पजेस करती है और यहाँ उन चारों को भी वश में कर लेती है। अचानक से ये चारों वापस जाने की बात भूल जाते हैं। बाद में ये चारों हाड़ी और लारा के साथ विंड मिल के पास आते हैं। यहाँ पागल भी आ जाता है। इन चारों को देखकर पागल नाचने लगता है और वहाँ से भागता हुआ जाता है। ये चारों उसका पीछा करते हुए भागते हैं। हाड़ी भी इनके पीछे जाता है। यहाँ वो पागल पहाड़ी से कूद जाता है। वो लोग हाड़ी को ये बात बताते हैं। तब हाड़ी कहता है, ये क्या कर रहे हो। पागल तो बहुत पहले ही मर चुका है। लोगों को पता था कि ये पागल सुलह स्त्री से प्यार करता था, पर वो इमाम के साथ भाग गई, इसीलिए पागल ने यहाँ से कूद कर जान दे दी थी। लास्ट बार इसे रेडियो और रेड स्कार्फ के साथ जंगल में देखा गया था। गांव के लोगों को तो इस पागल पर भी शक था कि कहीं इसने उन दोनों के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। यानी इस गांव में आज तक इन चारों को जो पागल दिख रहा था, दरअसल वो पागल की आत्मा थी। यहाँ पर वो परेशान हो जाते हैं और बहुत डर भी जाते हैं, क्योंकि वो पागल तो इन्हें यहाँ गांव में आए तब से दिख रहा था, इनसे बातें भी कर रहा था। आदित्य और यूडी घर वापस जाते हुए कहते हैं कि विकी और एक्शन को कन्फेशन देना होगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं आदित्य मार्टो के घर आता है, जहां मार्टो के साथ हाड़ी कुछ बातें कर रहा था। अब सीन डायरेक्ट सेरेमनी वाले टाइम पहुंच जाता है। गांव वाले इनका सत्कार करते हैं और इन्हें एक ड्रिंक पीने देते हैं। यहाँ आदित्य ड्रिंक नहीं पीता, बाकी तीनों ड्रिंक पीते हैं। दरअसल जब आदित्य मार्टो के घर गया था, तब हार्डी और मार्टो बातें कर रहे थे कि इन चारों का कन्फेशन लेना ज़रूरी है, और आदित्य समझ गया था। और मार्टो के घर जब वो गया तब उसने कहा था कि मेरे तीनों दोस्तों ने ही इमाम और सुलास्त्री को मारा है। दरअसल उन्होंने उसके साथ गंदा काम भी किया था, मारकर फिर उन्हें कुएं में फेंक दिया था। आदित्य ये तक कहता है कि उन तीनों ने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए मैं चुप था। अब प्रेजेंट में ये तीनों ने जो ड्रिंक पी थी उसकी वजह से इन्हें नींद आती है। यहाँ लारा डांस कर रही थी, पर तीनों लारा के जगह पर सुलास्त्री को देख रहे थे। अब ये तीनों बेहोश हो जाते हैं। दरअसल गांव वालों को पहले ही पता चल गया था, यानी जब मिनूर को सुलास्त्री की आत्मा ने बात की तभी उसने ये सब बता दिया था। मिनूर ने मार्टो को बताया और इसके चलते इन चारों को गांव में बुलाकर मारने का इन गांव वालों का प्लान था। इन चारों ने विंड मिल बनाया, पर 2 लोगों की जान ली थी। यहाँ ये तीनों के शरीर बिल्कुल बेजान पड़ जाते हैं। आदित्य वहाँ से भाग जाता है। गांव के लोग इनके शरीर पर ब्लैक मैजिक करने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी आत्माएं इनके शरीर से अलग हो जाती है और एक अलग ही दुनिया में आकर पहुंचती है। इनकी आत्माएं भाग रही थी और इनके पीछे थी सुलास्त्री की आत्मा। वो पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा डराती है और एक्शन को एक कुएं के पास बुलाती है। एक्शन कुएं में कूदता है और मर जाता है। विकी एक साइकिल से भाग रहा था। ये जो साइकिल थी वो इमाम की थी। वो कुएं तक आता है और साइकिल से गिर जाता है। यूडी विंड मिल के पास था। यहाँ सुलास्त्री विंड मिल के टॉवर से उसे बांधती है और स्कार्फ से उसे फांसी देती है, जिससे कि जो यून मिल का फैन था उसे फांसी देने के बाद विंड मिल के फिरने से ही शरीर से उसका सर अलग हो जाता है और ये बहुत बुरी मौत मरता है। विकी भी बहुत भयानक मौत मरता है, यानी सुलास्त्री ने तीनों को बहुत बुरी मौत दी थी। अगले सुबह गांव के लोग तीनों की बॉडी उसी कुएं में डाल देते हैं। अब इनकी बॉडी कुएं में डालकर ये रिचुअल करते हैं। तभी मिनूर कहती है, कुएं में और एक लाश की जगह रखो। सुलास्त्री का बदला पूरा नहीं हुआ और यहाँ कहानी का असली राज खुलता है।
दरअसल सुलाश्री के असली कातिल वो तीनों थे ही नहीं, बल्कि आदित्य था। कहानी 2 महीने बाद जाती है, जहां अब आदित्य की शादी का दिन था। यहाँ वो खुद को सेफ समझ रहा था। उसके 3 दोस्त मर गए थे, पर अचानक उसे रॉन्गिंग म्यूजिक सुनाई देता है। जहाँ वो देखता है तो हाड़ी और लारा आए थे। तब आदित्य की वाइफ ऐशा कहती है, कैसा लगा? तुमने ही कॉल कर कर मुझे कहा था कि तुम्हें अपनी शादी में रॉन्गिंग डांस चाहिए। ये सोचकर आदित्य को समझ जाता है कि शायद ये सुलाश्री की आत्मा का ही काम होगा, क्योंकि आदित्य ने तो रॉन्गिंग डांस के बारे में कुछ बात ही नहीं की थी। अब सब लोग शादी में डांस की तारीफ कर रहे थे। आदित्य के ससुर जी भी बहुत खुश थे। उसने इस पार्टी में डांस को चुना इसीलिए। इस बात से आदित्य बहुत ज़्यादा डर जाता है। अब वो ऐशा के साथ रात में रोमांस कर रहा था। तभी यहाँ ऐशा सुलाश्री में बदल जाती है। ये देख आदित्य डर जाता है और कहानी वहीं 7 साल पीछे फिर से एक बार फ्लैश में जाती है। दरअसल उस रात वो तीनों दोस्त ओवर ड्रिंक की वजह से सो गए थे, पर आदित्य होश में था। आदित्य ने पहले सुलाश्री के साथ ज़बरदस्ती की और बाद में अपनी पीन से उसे मार दिया। प्रेजेंट में हम यहाँ आदित्य को देखते हैं, जो एक गमला उठाकर सुलाश्री को मारने लगता है, जैसे 7 साल पहले उसने रेडियो से सुलाश्री को मारा था। यहाँ सुलाश्री नहीं थी, बल्कि अभी जो मरी वो ऐशा थी। ऐशा को जब मरा हुआ देखता है तो आदित्य पागल सा हो जाता है। और पास्ट में एक सीन हम देखते हैं, जहां लाइट जाने के बाद जब इमाम अंदर आया तो इमाम के सर पर भी रेडियो से आदित्य ने ही वार किया था। उसके बाद आदित्य ने दोनों की लाशें बाथरूम में रख दी और उनका खून तीनों दोस्तों के हाथों पर कपड़ों पर लगाकर उनके बाजू में सो गया था। जब सुबह वो लोग उठे तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो गया। उन्हें लगा कुछ कहेंगे तो चारों भी फंस जाएंगे, इसलिए उन्होंने लाशों को आदित्य के कहने पर ठिकाने लगाया। दरअसल ये जो आदित्य था उसने इन तीनों का फ़ायदा उठाया था। प्रेजेंट में आदित्य घर से भाग जाता है। इधर लारा हार्डी के पास आकर कहती है, पाप करने के बाद कोई भी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सकता। लास्ट में हमें समझता है कि आदित्य ने सब कांड किया और तीनों दोस्तों को फंसा दिया बिना गलती के, पर तीनों मर गए। ऐसा भी नहीं है, अगर यूडी उस दिन सुलाश्री को बचाता तो शायद 7 साल पहले ही आदित्य का पर्दाफाश हो जाता। ये लोग पुलिस में जाते तो भी कुछ तो हो पाता था। सुलाश्री ने तीनों से बदला ले लिया था। यहाँ प्रेजेंट में आदित्य भी एक रूम में जाता है और यहाँ सुलाश्री उसे पजेस कर तड़पा तड़पा कर मार देती है। यानी आदित्य भी बहुत बुरी तरीके से मर गया था। लास्ट में हम देखते हैं मुनीर अपने बेटी के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करती है और लास्ट में जो विंड मिल थी उसके पास जो पत्थर पर चारों के नाम थे वो भी मिटा दिए गए थे और ये कहानी यही खत्म होती है। से ये समझता है कि गलत करना ही गलत नहीं, बल्कि गलत करने वालों का जाने अनजाने में साथ देना भी गलत ही है।